चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। मैं तो कहता हूँ बंद करें, आज नहीं अभी करें, अभी कर दें तो इनको लग पते जाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल है कुछ एरियाज के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे चाइना ने पूरा वर्ल्ड ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। यूएस से लेके आप जो है ना यहाँ तक चले जाएं, एशिया साउथ एशिया के अंदर भी चले जाएं, अफ्रीका के अंदर भी चले जाएं, मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, सब जगह पे चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बहुत मुश्किल है कि चाइना को आप बना कर सकें। पाकिस्तान के साथ चाइना की ज़्यादा बनेगी और जो इंडिया है वो ऐसा ऐसा बैक ऑफ पे जाता जाएगा। हालांकि और जो रशिया है वो भी पाकिस्तान की साइड पे आ रहा है, क्योंकि सी पैक मनसूबा जैसे ही ओपन होगा तो इंडिया देख रहा है कि ये मनसूबा बाकी कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान के लिए मजबूत मईशत के तौर पे बनाएगा। तो इसलिए फिर वो इंडिया चाह रहा है कि वो सी पैक में भी आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जद नाज़रीन, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान हाथापाई हुई है। एक बार फिर से इंडिया और चाइना के दरमियान मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जिस पर इंडिया में लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीज़ें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में बनाकर लोगों को रोज़गार फ्राहम कर सकता है और चाइना को सबक भी सिखा सकता है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है कि वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दे, क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा सामान मंगवाता है और भेजता कम है। तो आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? जिशान इस्लाम भट्ट जी। सर, आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान मामला एक बार फिर से ख़राब हो गए हैं। तो इंडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। जो चीज़ें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले और चाइना को सबक मिले। आप क्या कहते हैं, क्या इंडिया चाइना से अपनी ट्रेड बंद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इंडिया के जो स्टेटमेंट्स आज सुनी है, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड सुने हैं और काफ़ी हद तक मैंने उस पर रिसर्च भी की है। तो इंडिया जो है वो जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो सबसे पहले तो कभी किसी सूरत में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सर जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जी इंडिया चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रेड बंद करें। सबसे हम चाइना को आप एक दूसरे यूनिवर अंडर एस्टिमेट, चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उसके पास उसकी ये सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में और इवन द यूएस से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर उनकी जो ट्रेड है वो जाती है। और अब आप ये देखें कि उन्होंने वन बेल्ट रोड बनाया है, जो सिल्क रोड जिसको कहते हैं, जिससे डायरेक्ट जो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया के पास अभी जो बात करते हैं, इंडिया के पास वो वसाइल नहीं है जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना के पास है। चाइना एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक ख्वाब वाली बात ही है। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया की और चाइना की बात करें तो 1960s में एक वॉर हुई थी जिसमें जो इंडिया जो था वो बुरी तरह हारा था। अभी रिसेंटली अभी ये वादी गलवान में एक बहुत बड़ी उनकी आपस में एक क्लैश पड़ा, जिसके बाद आप ये यकीन करें कि उनके काफ़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद दूसरी बात जो है कि चाइना हर चीज़ को सुपरसीड कर रहा है, ये नहीं कि चाइना अपनी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रहा है और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी ऐसा वो नहीं, निज़ाम नहीं है। इंडिया ठीक है, इस वक्त काफ़ी अच्छी इकॉनमी पावर है, लेकिन इंडिया और चाइना वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाइना के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ लॉयल हैं। तीसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर अभी इतनी वसाइल नहीं है कि वो चाइना जो चीज़ इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहेंगे आप, वो चाइना उससे भी सस्ती बना देगा। और सर, आपको पता है कि इंडिया चाइना से ज़्यादातर सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिया के मुकाबले में चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड चले जाए, आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। इसमें ये नहीं होता कि चाइना की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटीज़ भी हैं। चाइना के आप हर चीज़ आप देखें, चाइना ने हर चीज़, जिस तरह इवन तो एप्पल आईफोन जो इस टाइम असेंबलिंग हो रहा है चाइना में,
इंडिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया असेंबल तो नहीं कर सकता चाइना का आईफोन। और इवन के सर स्मार्टफोन की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इंडिया के पास ऐसा स्मार्टफोन की कोई कंपनी नहीं है, वो सारे स्मार्टफोन चाइना से आते हैं। देखिए सारा कुछ ही चाइना से आएगा और इन दी फ्यूचर में भी चाइना से ही आएगा। और ये जो इंडिया वाले जो हर रोज़ नया शोशा छोड़ते हैं, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को इस बात का अच्छी तरह पता है कि वो चाइना को किसी सूरत में कम्पीट नहीं कर सकते, यानी चाइना को कभी किसी में, इसी वजह से उनके जो CMs हैं वो स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उनका जो PM है वो कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। उसे पता है कि मैंने चाइना से ट्रेड करनी है और उनके ट्रेड मिनिस्टरों को भी पता है कि हमने चाइना से ट्रेड करनी है। आप कभी चाइना में चले जाएं तो आपको 40 से 50% इंडियंस जो बिजनेसमैन है वहाँ पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान के मुकाबले में वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और उनको ये भी पता है कि हम जो चाइना से प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो इंडिया में बड़े हैवी यानी कि भारी मुआवजों में हम बेचेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इंडियंस जो हैं वो हर दौर में एक नया शोशा छोड़ते हैं, यानी नया सा शोशा। वो कभी कहते हैं जी ये जो इंडिया जो लद्दाख का बॉर्डर है इस पर हमारा कब्ज़ा है, ये है। चाइना एक सुपर पावर है, सुपर पावर को नेवर एस्टिमेट किया जा सकता। इवन दो USA तक भी चाइना को वो नहीं कर सकता। आप ये देखें कि चाइना ने अभी रिसेंटली जो अपनी जो नए सुपर पावर्स सुपरसोनिक तैयारे बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ भी उनका कोलैबोरेशन है, इंडियंस को मुसीबत बढ़ गई। इंडिया ने सिर्फ राफेल तैयारे लिए हैं, चाइना के पास उसके बाद ढेर टेक्नोलॉजी है। चाइना ने सैटेलाइट में अपने सियारे भेजे हुए हैं। इंडिया की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, चाइना की आबादी बहुत यानी है बहुत ज़्यादा, 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन चाइना की आबादी कंट्रोल्ड है, इंडिया की आबादी कंट्रोल नहीं है। इंडिया अपने आप को ये कहता है हम चाइना का मुकाबला कर लेंगे, ये ख्वाब है। यानी कि जिस जस्ट लाइक अपने दिमाग को दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सर अभी कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है, मुख्तलिफ वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जिसमें अभी जो हाँ इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो झड़पें हुई हैं तो इंडियन फौज ने चाइना की फौज को चंगी फेंटी लगाई है। नहीं, इंडियन फौज ने नहीं लगाई, वो चाइनी फौज ने लगाई है। ये यानी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है इंडियन मीडिया पे कि चाइनी फौज ने इंडियन फौज ने फेंटी लगाई है। आप ये देखें जब वादी गलवान में 2021 में जब एक झड़प हुई थी ना, तो इंडियन फौजों ने कहा जी हमने उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब सही जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें उन्होंने बगैर असला चलाए उनके 20 फौजी मार दिए थे। बाद में जब ये खबर आई तो इंडिया उनके भी 4 फौजी मरे थे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, चाइनीज़ प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने आप को बड़ा मजबूत और तवाना लोग हैं, ठीक है। मुल्क के साथ वो हमेशा लॉयल हैं। उनके जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे, जिस तरह भी उनके रिसेंटली प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो बहुत ज़्यादा मुल्क को तरक्की की राह पे लेके गए। उन्होंने 70 करोड़ लोगों को अपनी गुर्बत से निकाला है। और इंडिया में तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग फुटपाथों पर सोते हैं। इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, ठीक है, इकॉनमी उनकी बड़ी अच्छी हुई है, पाकिस्तान की अच्छी, लेकिन जितनी आबादी है ना उस हिसाब से वो नहीं। चाइना को देखें ना, तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्क से मुराद ये है कि उसकी पूरी दुनिया में रूट्स हैं। जिस मुल्क की रूट्स होंगी आप उसके साथ अब बंद भी कर दें ट्रेड, मैं तो कहता कर दें ट्रेड, चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना का माल पूरे यूरोप में बिकता है, चाइना का माल अमेरिका में बिकता है, चाइना का माल मिडल ईस्ट में बिकता है। इंडिया वालों को अपना नुकसान है सारे मामले। सर वैसे इंडिया क्या क्या मंगवा रहा है चाइना से? इस वक्त जितनी भी रॉ मटेरियल्स हैं वो मंगवा रहा है। दूसरी बात यह है कि अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो हैवी वाटर्स होते हैं, बॉयलर्स हैं, वो मंगवाता है। फिर इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स मंगवाता है, मेडिसिन का रॉ मटेरियल भी मंगवाता है। इतनी ज़्यादा वो तादाद में उनकी, और ऑलमोस्ट उनकी 30 से 35 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट है वो इंडिया करता है। यानी ये किस तरह आप क्या समझ सकती हैं कि वो बंद कर देगा और उनके मुल्क में तो लोग मुसीबत बढ़ जाएगी। इवन दो जो मारुति गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं, मर्सिडीज़ गाड़ियों के पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। उनके जो मुल्क में जो सेल फोन्स बनाते हैं, जो एंड्रॉयड फोन स्मार्टफोन्स लाइक वो के उसके भी पार्ट्स जो वो चाइना से आ रहे हैं। सर अब इंडिया ने जो है सेमीकंडक्टर के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके फैक्ट्रीज लगाना शुरू की हैं इंडिया में, अदरवाइज वो भी चाइना से ही पहले आती थी। देखें विद योर ड्यू रिस्पेक्ट, बात ये है कि अभी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, अभी उसमें प्रोडक्शन शुरू होंगी, और जब वो प्रोडक्शन शुरू होंगी और उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, ये इसकी मेन बात है। क्वालिटी जब तक अच्छी होगी तो इंडिया में वो पॉपुलर होगी, लेकिन जो चीज़ उनको ऑलरेडी वहाँ से दस्तयाब है वो तो फैक्ट्रीज बेच रहे हैं अपनी, वो फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, लेकिन वो जब वो प्रोडक्ट आएगी उसकी प्रोडक्ट की क्या उसकी रेशियो होगी, अगर वो चाइना की प्रोडक्ट से नीचे होगी तो वो फैक्ट्रीज का चलाना फजूल है। और चाइना के मुकाबले में उसकी कॉस्ट
ज़्यादा महंगी होगी तो उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फौरी तौर पर अपनी फैक्ट्रीज को बंद करेंगे या वो उसको सेल आउट करेंगे। और वो लाजमी देखें, चाइना ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आए हैं। वो रेवोल्यूशन से मुराद है कि इनकलाब है। लोग चाइना में, आप यकीन करें कि जो एनर्जी सेवर बल्ब हैं, आप ये देखें कि पहले चाइना में हर रेट पे मिल जाता है। इवन तो आपने चाइना का भी विजिट करें तो आपका कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो पूछते हैं कि आपको किस रेट पे चाहिए। यानी ये उनका सबसे बड़ा वो है। और उनके पास हाई से हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं, लो से लो क्वालिटी की चीज़ें हैं, जो इंडिया उसको कम्पीट नहीं कर सकता। यानी इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल बात है। ये सिर्फ एक सियासी उनका स्टंट होता है जो हमेशा वो छोड़ते हैं। वो यही कहते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना एक सुपर पावर है और सुपर पावर के साथ कोई भी आप इसका छोटी सी बात है कि अमेरिकन की यूएस वाले जो हैं, रशिया और चाइना आपस में इस टाइम बेहतरीन दोस्त हैं और आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। ना अमेरिकन जो है उनको चाइना को कोई थ्रेट दे सकते हैं कि उनसे ट्रेड बंद करो, उन्होंने कहा नहीं करना। चाइना यूएसए ने चाइना को एक दफ़ा बैन लगाया गया है उनकी कंपनीज पे, तो जवाब में चाइना ने उनकी कंपनी पर बैन लगा दिया और अमेरिकन को नुकसान हुआ। तो इंडियंस के साथ भी इससे बुरी होनी है। और इंडियंस जो अपना जो 50 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व लेके बैठे, इनका उसी टाइम जब मुल्क पे इन्वेस्ट होगा तो इनको प्रॉब्लम्स होगी। हाँ, चाइना के साथ वो एक स्रोत बंद कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों के वो प्रोडक्ट पे बैन लगा सकते हैं, लेकिन हैवी चीज़ों पे कोई बैन नहीं लग सकता, ना लगेगा। मैं तो ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडियन जो हैं अपने मुल्क के साथ थोड़ी सी दिखाने हैं जी, बंद करें। मैं तो कहता हूँ बंद करें, आज नहीं अभी करें, अभी कर दें तो इनको लग पते जाएंगे। सर, आपको पता होगा जैसे इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर इस वक्त झड़पें चल रही हैं, तो इंडिया की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इंडिया अपनी चाइना के साथ ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देता। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है कि वो चाइना के साथ अपनी तजारत बंद कर दे? Well, it's a very tricky question, China is also a very big country, तो India as well as, emerging power है एशिया के अंदर। तो इन दोनों का अपना एक रस्म रसूख है। इंटरनेशनली चाइना इज़ अ वेरी बिग फिश इन द मार्केट एंड एशिया के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दिस टाइम कि दोनों इकोनॉमी के दोनों ऊपर जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दोनों की वेरी गुड इकोनॉमी है इस टाइम। तो बहुत मुश्किल है कि दोनों जंग करें। ये ज़रूर है कि बिल्ड प्रेशर करेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर कि आप उस पर प्रेशर थोड़ा दे दें, वो इंडिया पे दे दे, इंडिया जो चाइना जो इंडिया पे कर ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कोई चांस है वेरी कोई बिग एक्सीलेशन इन द एशिया के अंदर। आपको नहीं लगता कि इंडिया चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद करेगा? बहुत मुश्किल है। कुछ एरियाज़ के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे चाइना ने पूरा वर्ल्ड ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। यूएस से लेके आप जो है ना यहाँ तक चले जाएँ, एशिया, साउथ एशिया के अंदर भी चले जाएँ, अफ्रीका के अंदर भी चले जाएँ, मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, सब जगह पे चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ। तो बहुत मुश्किल है कि चाइना को आप मना कर सकें, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना से ज़्यादा सामान मंगवाता है, उन्हें भेजता कम है। बहुत सारी रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से इंडिया जाते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें, मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंडिया अपने चाइना से लेता है। उसके अलावा बहुत सारी मशीनरी है, स्मार्ट फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जो चाइना से मोबाइल या तो इंडिया भेजती हैं या वो इंडिया जाके मैन्युफैक्चर होती हैं। ऐसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही होता है। आपको पता है चाइना जो है इस वक्त ऑलमोस्ट उसने वर्ल्ड पावर बनने के करीब पहुंच चुका हुआ। तो उनकी इतनी इकोनॉमी सेट है, आपको पता है जैसा कि, तो बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए कि उसको बना करे। ये थोड़ा बिल्ड प्रेशर कर सकते हैं, वो अपने जो है ना स्वार्थी तौर के ऊपर भी कर सकते हैं उनको कि थोड़ा प्रेशर दे पीछे कर लें जब इनकी एस्केलेशन हो रही हैं। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको आप बना ही बिल्कुल स्टॉप कर दें। ये बहुत डिफिकल्ट है इंडिया के लिए करना, क्योंकि दोनों वेरी वेरी बिग जायंट इन द मार्केट। इंडिया के पॉलिटिशियंस का कहना है कि अगर हम चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद कर देंगे और जो चीज़ें चाइना से आती हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगी और चाइना को सबक भी मिलेगा। आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं? नहीं, बात उनकी ठीक है, हो तो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनका, क्योंकि चाइना ने अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी की है काफ़ी, फॉर 1 decade 2 decades आप कह लें, उन्होंने टाइम लगाया उसके ऊपर, इन्वेस्ट किया उनके ऊपर। अभी एकदम तो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा, एकदम ही वो इंडस्ट्री जो है ना उनकी करवा के अपनी शुरू करवाना, इसलिए टाइम चाहिए होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इंडिया के सडनली कुछ करें। हाँ, ये है कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद आप कुछ कर सकते हैं, सडनली आप कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। सर, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान हैवी किस्म की झड़पें हुई हैं। कोई कह रहा है कि चाइना की फौज को कुट पड़ी है, कोई कह रहा है कि इंडिया की फौज को जो है वो मार पड़ी है।
अब कहा ये जा रहा है इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस की जानिब से कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद कर दे ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और इंडिया चाइना को सबक भी मिले। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देगा तो जो वो सी पैक मनसूबे के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं तो वो तो उस लिहाज से भी गलत शामिल हो जाएंगे। तो हालांकि वो चाह रहे हैं कि हम सी पैक में भी रहें और जो इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड है पाकिस्तान की बल्कि ख़राब करें, हालांकि हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो इस मामले में ये इंडिया सिर्फ दोगली पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, हालांकि वो ट्रेड छोड़ना नहीं चाह रहा। आपको लगता है इंडिया के लिए करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और बल्कि ये पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाह रहा है कि जैसे कि हम छोड़ देंगे, लेकिन ये है कि वो उल्टा जो वो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं। वो इस लिहाज से कुछ भी नहीं करेगा। इंडिया जो है बहुत ज्यादा सामान चाइना से मंगवाता है, उन्हें भेजता कम है, मंगवाता ज़्यादा है। अमेरिका के अंदर भी यही है, बाकी कंट्रीज में देखा जाए तो चाइना के अंदर तो हर तरह की कंट्री के लिए क्वालिटीज अलग डिफरेंट किस्म की हैं। तो इंडिया के लिए भी सेम यही हिसाब है कि इंडिया उनसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हालांकि एक्सपोर्ट पे इतना गौर नहीं उनका है। तो सर इंडिया और चाइना के इस वक्त मामला आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लद्दाख का मसला तो हल होने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन हमें कोई ना कोई झड़पें देखने को मिलती है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर। ये सेक्टर यही बनेगा कि पाकिस्तान के साथ चाइना की ज़्यादा बनेगी और जो इंडिया है वो ऐसा ऐसा बैक ऑफ पे जाता जाएगा। हालांकि और जो रशिया है वो भी पाकिस्तान की साइड पे आ रहा है, क्योंकि सी पैक मनसूबा जैसे ही ओपन होगा तो इंडिया देख रहा है कि ये मनसूबा बाकी कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान के लिए मजबूत मईशत के तौर पर बनाएगा। तो इसलिए फिर वो इंडिया चाह रहा है कि वो सी पैक में भी आए और अपनी ट्रांसपोर्ट भी जो क्या कहते हैं मईशत के तौर पे अपने सी पैक को लेके चले। आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि इंडिया कौन कौन सा सामान चाइना से अपने मुल्क में मंगवाता है? ये वो तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं मंगवाता हो, वो सारी चीज़ें तकरीबन वो वहीं से मंगवाता है और हालांकि कहता है कि मैं बल्कि उनको दे रहा हूँ, उनसे ले नहीं रहा, और ये ऑपोजिट चल रहा है काम सारा। अच्छा मुझे बताएं कि ये तीन मुल्कों के आपसी मामला काफ़ी गड़बड़ हैं, इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान। ये मामला अब किस तरह और कैसे सॉर्ट आउट होंगे? मामला सॉर्ट आउट बिल्कुल भी नहीं होंगे। मामला ये चलेगा कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और चाइना को चाहिए भी यही है कि वो पाकिस्तान की मीशत को स्ट्रॉन्ग करे, और चाइना का असल में जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है, ना कि इंडिया के साथ। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।